कैलिफोर्निया के जंगल में आग, तिब्बत में भूकंप, चीन में फिर एक वायरस, एचएमपीवी का डर, बैंक के कर्मचारियों का ही साइबर ठगी में शामिल हो जाना, धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति, जिम्मेदार रक्षकों का ही भक्षक हो जाना, माय लाइफ माय रूल कहकर के जीने वालों का पहले मनमानी करके जीना और फिर जरा सी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के आते ही सुसाइड कमिट कर लेना, और इंटरनेट पर पॉडकास्ट के जरिए 2025 की भयावह भविष्यवाणियां। धीरे धीरे ही सही, ये सब यकीन दिला रही हैं कि अब इस बेहद की सृष्टि के ड्रामे के अंत की ओर तो हम आ ही गए हैं। शायद आप डरे हुए हो, या फिर हो सकता है कि अब भी इन सभी संकेतों से बेपरवाह अपने काम को निपटाने और फिर दिल को बहलाने के साधनों से खुद को रिलैक्स करने की जद्दोजहद में हो। पर यह बात तो तय है कि जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी जरूर होता है। हमने शास्त्रों में कहानियां पढ़ी हैं कि राक्षस अमर हो जाना चाहते थे, पर अब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि मनुष्य खुद ही अपने आचार व्यवहार, खान पान और हरकतों से मनुष्य ही कहां बचा है। साथ रावण का देता है, और रावण को तो प्रकांड पंडित कहा गया, और आज का इंटेलेक्चुअल मनुष्य एज रिवर्सिंग प्रोसेस में लगा हुआ है। रावण साधु का वेश बना करके माता सीता का हरण करता था, आज हैंडसमनेस और जेंटल होने का दिखावा करके हुक्म करता है। शूर्पणखा, जिसका असल नाम स्वरूपनखा कहा जा सकता है, यानी कि जिसे पैर के नाखूनों से लेकर के सर के बालों तक अपनी सुंदरता का नशा था, वो श्री राम पर डोरे डालती थी। वहीं आज कन्याओं को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कहीं तक कोई बुरा नहीं लगता। हो सकता है कि 2025 वो साल ना हो जब दुनिया का अंत हो, लेकिन कहते हैं ना कि ग्राहक और मौत तो किसी भी पल आ सकते हैं। मेरा इरादा आपको डराने का नहीं है, बल्कि आपके डर को भगाने का है कि जाने से पहले क्यों ना केवल ऐसे कर्मों में लग जाएं कि हमें असमय यमराज के बजाय स्वयं परमपिता परमात्मा महाकाल शिव जी लेने के लिए आए। लेकिन इसके लिए तो सबको सुख देना होगा, क्योंकि परमात्मा शिव का कहना है कि औरों को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी भूलों के लिए माफी मांगना होगा, और आगे से भूल न करने की प्रतिज्ञा लेनी होगी, क्योंकि जब भूलें नहीं होंगी तो भय भी नहीं होगा। और ये तभी हो सकेगा जब हम केवल भगवान को नहीं माने, बल्कि भगवान की भी माने। अपने बुरे कर्मों के लिए माफी लेने और अच्छे कर्मों में जुट जाने का समय अभी ही है, अभी नहीं तो कभी नहीं।